नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राउतगादी गांव में मिली एक व्यक्ति की लाश, हत्या की जताई जा रही है आशंका। तालाब में गिरने से हुई एक महिला की मौत, निमिया घाट क्षेत्र के पोरैया बस्ती की है घटना। और अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिए जाने से मिर्जागंज के लोग खफा, भाजपा के इस फैसले पर जताई आपत्ति। कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। गिरिडीह जिला मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरिडीह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने इस बाबत एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर पत्रकारों को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। गौरतलब है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी आता है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न किया जाना है। कोडरमा असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो कोडरमा जिला में है और बरकट्ठा असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो हजारीबाग जिला में है, उसको शामिल करके ये फिगर है। इस जिले में मतदान के दिन जो हमारे ईवीएम होंगे उसकी भी संख्या इसमें आपके साथ शेयर किया गया है। कितने बैलेट यूनिट, कितने कंट्रोल यूनिट और कितने वीवीपैट हैं, इसके भी बारे में भी हमने विस्तार से बताया। मतदान दल में जो कर्मी हमारे कार्यरत हैं उसकी भी इसमें जानकारी आपको दी गई है। इसके अतिरिक्त जो झारखंड में हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं वो 7 और राज्य स्तरीय पार्टी है 4। ये सारी सूची आपके साथ हम लोग शेयर किए हैं। ये इस लोकसभा के अंतर्गत जो हमारे चुनाव कर्मी हैं, ईवीएम के फिगर हैं, मतदाता हैं, मतदान केंद्र हैं, राजनीतिक दल हैं, ये सारी सूचनाएं आपको हम लोग दे रहे हैं। और आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। सर, कितना बूथ अति संवेदनशील जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, सुरक्षित इलेक्शन करवाने को लेकर जिला प्रशासन से संकल्पित है और ऑफकोर्स इसके लिए जो संसदीय प्रोफाइलिंग है वो काम संपन्न हो चुका है और सारे के सारे जो इसके मापक हैं, चाहे वो LW फ्रंट्स का हो, कम्युनल इशू जो हो, कास्ट इशू जो प्रीवियस इंसिडेंट्स के हो, सब चीज़ ख्याल रखा गया है और फोर्स डिप्लॉयमेंट भी उसी नेचर से किया जा रहा है। और ऑफकोर्स पहले जो फोर्स जितना मिला था, इस बार CPM की संख्या पहले से काफ़ी ज़्यादा है और इट मीन्स की वी आर गोइंग टू कवर मैक्सिमम फोर्स बाय CPMF। इसके अलावा जैप, इको, IRB और DAP का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अभी तक जिले में MCC को बहुत ही सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अभी भी उस पर काम चल रहा है। अभी तक जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जिले में 6 FIR रजिस्टर्ड हुआ है और साथ ही बड़े पैमाने पे कैश जो है फ्लो उसको जब्ती की गई है। इसके अलावा अवैध शराब और इस तरह की एक्टिविटीज़ है उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। NBW एजुकेशन बहुत मैसिव लेवल पे किया गया है। साथ ही जो इंटर स्टेट वाले जो अपने कुछ बॉर्डर पार्ट्स हैं उस पर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि कल बिहार में जो इलेक्शन है वो अच्छे से निकले। पूरे जिला में लगभग 9 चेक नाका बनाए गए हैं जहाँ पे दिन रात लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। वहाँ पे फोर्ट मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट किया गया है। कोडरमा लोकसभा की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होते ही नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 18 अप्रैल तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन के लिए गिरिडीह अनुमंडल कार्यालय प्रांगण में पंडाल बनाई गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जो 18 अप्रैल तक जारी रहेगी। नाम वापस लेने की तिथि 22 अप्रैल है। मतदान 6 मई को होना है, जबकि 23 मई को मतगणना होना है। आज राजकुमार यादव जी के मुफस्सिल क्षेत्र के राउतगादी में बुधवार को एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
वहीं मृतक की पहचान उदनाबाद के राजू वर्मा के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक उदनाबाद निवासी राजू वर्मा राउतगादी के एक तार फैक्ट्री में काम करता था। मंगलवार की शाम को वह अपने काम से निकलकर कुछ साथियों के साथ शराब पीने राउतगादी गांव गया, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन उसका शव पाया गया। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर मुफस्सिल पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मुफस्सिल पुलिस ने मृतक के परिजनों की निशानदेही पर 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आज सुबह में हम लोगों के गांव में उदनाबाद में पता लगा कि मेरे गांव का उदनाबाद का राजू वर्मा, पिता का नाम ईश्वर महतो, का लड़का लगभग 35-36 साल का जो है वो 4-5 व्यक्ति के साथ राउतगादी आया था और कल शाम में ही ये लोग 4 से 5 बजे शाम में आया और रात में ही लगता है कि इसकी हत्या हुई और हत्या आंगन के अंदर, घर के अंदर हुआ है। साफ स्पष्ट देखने से लगता है कि मारा गया है और नाक में, आँख में काफ़ी खून का धब्बा है जो देखने से भी प्रतीत हो रहा है। हमने इसके लिए पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को, पुलिस निरीक्षक गिरिडीह को और प्रभारी एसपी तमाम लोगों को हमने इसकी सूचना दिया। तमाम लोग आए हैं और घटना का छानबीन किया जा रहा है कि इसमें 4 लोग और जो थे वो किस परिस्थिति में इसको यहाँ छोड़ करके गांव चले गए। गांव वालों को नहीं बताया गया, पुलिस को नहीं बताया गया और इसका तहकीकात छानबीन आज अभी किया जाएगा कि आखिर घटना घटा तो रात भर जिस व्यक्ति का हत्या हुआ है और हत्या के बावजूद भी मामला को छुपाया क्यों गया, इसकी हम लोग छानबीन करवा रहे हैं। मंगलवार को जिले में तूफानी कहर का शिकार कई लोग हो गए। पुरना नगर पंचायत के भुराही गांव में तूफान और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ। यहाँ भुराही गांव के काफी गरीब परिवारों में दुख का पहाड़ टूटा। ओलावृष्टि से घर की छतें टूटती रही और घर के लोग देखते रहे और देखते ही देखते बौड़ाई तूफान घर की छतें उड़ा ले गई। पीड़ित भीमलाल दास, राजू दास समेत दर्जनों गरीब परिवार के लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो गए। इनकी गरीबी से आहत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अंधड़ से मेरा घर पर ही पेड़, नीम का पेड़ गिर गया और ये पेड़ फिर हवा उठा के उछाल के ले गया और पूरा खपे का घर तल तहस नहस कर दिया। तो छोटा छोटा बच्चा, हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले हैं, आगे आपका ये मेहरबानी है जो हमको ये होता है एक केवल मुआवजा हमको दिया जाए। आया और आधा टूट कर का गाछ जो लिपस्टिक वाला जो है तो एक छत पर गया और 2 रूम बर्बाद कर दिया। क्या चीज़ का रूम था? क्रिकेट का है ना, और हम सोवल थे दूसरे घर में। हम लोग बार बार बच गए, इतने गनामत हुआ कि किसी की क्षति कुछ नहीं हुआ है, हमारे घर बर्बाद हो गया। घर बर्बाद हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भीमलाल दास। नगर पंचायत का रहने वाला हूँ, भुराही गांव का। मेरा घर में अंदर से कटहल गाछ टूट कर मेरा घर के खपड़ा घर का था, उसमें गिर गया। क्या नया नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, खपड़ा का घर था, पूरा खपड़ा टूट हो गया और सब बाँस नगर के भुराही टोला में भीमलाल दास जो कि घर में थे और अचानक जो आज की आंधी ताबड़तोड़, तो इसको तूफानी माना जा सकता है क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ के फेंका गया है और बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे जो भीमलाल जी हैं उनका 2 रूम क्रिकेट का था, उसी के ऊपर एक बड़ा सा वृक्ष गिर गया जिससे भारी क्षति हुई है। मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा और इसको लाभ दिया जाए क्योंकि ये गरीब व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत से लोग घर अपना बनाए हैं और टूट जाना ये बहुत ही और बड़ी बात है कि किसी को कोई क्षति नहीं हुई। निमियाघाट थाना क्षेत्र के पोरैया बस्ती जोड़िया मिनी तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई।
वहीं ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला गया। मृत महिला की पहचान शांति देवी पति भोला महतो ग्राम पुरैया थाना निम्बेघाट के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार मृत महिला को मिर्गी की बीमारी थी। आशंका जताई जा रही है कि पानी में अचानक बीमारी उठ जाने से उनकी मौत हो गई। इधर जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। वही घटना की सूचना पर डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो, डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, स्थानीय पंचायत समिति सदस्य मृतिका के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिया। NH 2 के बगल में उसका घर है भोला महतो। उसका पत्नी शांति देवी सुबह नहाने गई थी 6 बजे। उसी दौरान शायद उसको पहले से सुनने में आया है कि बीमारी होता था शायद। कोडरमा लोकसभा चुनाव में जमुआ मिर्जागंज क्षेत्र के भाजपाई कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है। वजह है रविंद्र कुमार राय को टिकट न देकर अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा उम्मीदवार घोषित किया जाना। ऐसी परिस्थिति में जमुआ के भाजपाई कार्यकर्ता निर्णय लेने में ऊहापोह की स्थिति में है। यहाँ मिर्जागंज खरगडीहा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं की माने तो भाजपा राजद पर आग उगलती थी और राजद पर कई गंभीर आरोप लगाती थी, पर आज राजद छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली नेत्री अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यहाँ कार्यकर्ताओं में भाजपा के प्रति उत्साह व उमंग घट गया है और पार्टी स्तर के कार्यों में कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है। लोकसभा से टिकट मिलती तो हम लोग जितना बीजेपी के कार्यकर्ता थे हम लोग पूरा उत्साह से काम करते और आज अन्नपूर्णा देवी का टिकट मिल गया। हम लोग का थोड़ा दुखी है कि जो 5 साल में जो काम किया है रविंद्र राय जी, उनको टिकट नहीं दे करके अन्नपूर्णा देवी के 2 साल बीजेपी को आलोचना करती थी और आज पार्टी में आकर के वो वोट प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने आएगी। तो हम लोग का थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे। के जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे कार्य के लिए हम लोग कार्य करते हैं और हमारे देश में जो मोदी जी ने जो काम किया है वो एक अच्छे कार्य किए हैं और वो लोग का जो डिसीजन है उस पर सर्वमान्य है। या रविंद्र राय जी रहते हैं तो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी अच्छा कार्य किए हैं, उनकी कार्य में कोई कमी नहीं रही। लेकिन हमारे पार्टी का जो निर्णय है वो सही निर्णय है। इसमें कोई भी कार्यकर्ता आते हैं वह या शालिनी गुप्ता हो या प्रणव वर्मा, मोदी जी का जो निर्णय है या अमित शाह हो या रघुवर दास जी का जो निर्णय है टिकट देने की, वो जो भी निर्णय लिए हैं वो एक अच्छा डिसीजन ही लिए होंगे। हमारे रविंद्र राय जी भी एक अच्छे वरिष्ठ नेता थे और अच्छा कार्य भी किए थे। थोड़ा सा तकलीफ है लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी जिस कैंडिडेट को देते वो शालिनी गुप्ता हो या प्रणव वर्मा जी हो या अन्नपूर्णा देवी, वो सारे मान्य होगा और हमारी वोट उतना ही रफ्तार से जाएगा जितना कि पहले से हम लोग मन बनाए हुए हैं। तो आने वाला चुनाव में आप उसके कार्य करने या है या आप जो प्रचार में जो है कुछ उसके बारे में बताएं, क्या आपकी क्या अहम भूमिका है, आप क्या इस क्षेत्र में जो आप कार्य में करेंगे, किस कार्य पे करेंगे आप? कि हम लोग आने वाले जो वोट का जो समय है हम लोग तो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे ही और एक अच्छा काम किए हैं और जनता के दिल में वो बसा हुआ है। अब हम लोग को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस जनता को जगाने की ज़रूरत है और अच्छी वोट आएगी और अच्छी वोटों से हम लोग विजय भी हो रहे हैं। इधर लंगटा बाबा कॉलेज के प्राचार्य कमल नयन ने अन्नपूर्णा देवी को भाजपा पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने पर इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। ये काम रहा और उनके बारे में आचार्य जी से बात करते। बहुत सारी कमियां जो हम समझ नहीं पा रहे थे, हमको उन्होंने बतलाने का काम किया, उस मार्ग पर चलने का काम किया। उन्होंने अपने सांसद निधि से भी 23 लाख रुपए की बस छात्र छात्राओं के लिए दी हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी थी, 50,000 रुपये की किताब भी दी हैं। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा, 16 सीसीटीवी कैमरा, लैंग्वेज लैब, डिजिटल लैंग्वेज लैब, हमारा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, स्मार्ट क्लास, कई तरह का उनसे हमको सहयोग मिला।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके रीजन में, उनके अध्यक्ष के काल में जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिला कि ये बंद पड़ा हुआ जो कॉलेज था, छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए आने लगे। जो स्टाफ्स का वेतन बंद था वह उनके मार्गदर्शन से हम सबको देने लगे थे। बहुत अच्छा खुशहाल चल रहा था, पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी, पठन पाठन भी अच्छा था। तो क्या सर आशा रखा जा सकता है कि सर जो रविंद्र राय जी विकास का जो काम जो अधूरा छोड़ के जो गए हैं, क्या अन्नपूर्णा देवी जी इनसे आगे बढ़ाएंगी? यह सरकारी प्रक्रिया है। यूनिवर्सिटी जिन्हें भी भेजे कोई प्रतिनिधि एक रहेंगे ही। ठीक है, रविंद्र राय जी अभी चुनाव में नहीं हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद कोई अलग प्रतिनिधि आएंगे। जो भी आएंगे वह यह सार्वजनिक संस्था है, गड़बड़ी तो नहीं करेंगे। और रविंद्र राय जी ने जो मार्ग हम लोगों को बतलाया है उस पर हम चलने का भरपूर कोशिश करेंगे और उनकी ख्याति। जिला संयुक्त औषधालय में बुधवार को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। मौके पर होम्योपैथिक पद्धति के कई डॉक्टर मौजूद थे। सदर अस्पताल स्थित जिला संयुक्त औषधालय में बुधवार को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता CS रामरेखा प्रसाद कर रहे थे। वहीं मौके पर डॉक्टर PK साहू, डॉक्टर दिवेश गुप्ता, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर रविंद्र लाल, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, डॉक्टर भूतनाथ मंडल, डॉक्टर CS राय, डॉक्टर मुरारी दास सहित होम्योपैथिक पद्धति के कई चिकित्सक मौजूद थे। बताया गया कि होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आज यहाँ हैनीमैन जयंती मनाई गई। इस दौरान हैनीमैन साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित की गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं जिला संयुक्त औषधालय के जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर अतीकुर रहमान ने होम्योपैथिक के बारे में लोगों को जानकारियां दी। साथ ही प्रत्येक वर्ष यहाँ हैनीमैन जयंती मनाने का चिकित्सकों से आग्रह भी किया। आज हम लोग जो यहाँ सब एकत्र हुए हैं वो हैनीमैन जयंती के अवसर पर, जिनका जन्म जर्मन में 1755 में जर्मन में हुआ और जो होम्योपैथ के आविष्कारक हुए हैं। आज जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथ की जो शिक्षा दी जा रही है और इस पद्धति से जो इलाज कराया जा रहा है वो इन्हीं का, हैनीमैन जी का देन है। और आयुष में जहाँ 5 पद्धतियाँ हैं, जिनमें आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, सिद्धा है और योगा है। ये 5 मिलकर के आयुष का इससे जो है वो प्रचलन है। उनमें से एक पद्धति ये होम्योपैथ की है। आज हम लोग विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में हैनीमैन जयंती को मना रहे हैं। फाइलेरिया रोकथाम के लिए सदर अस्पताल में बुधवार को MDA कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर फाइलेरिया रोधी दवा बच्चों को दिए गए। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर बुधवार को सदर अस्पताल में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि CS डॉक्टर रामरेखा प्रसाद, राष्ट्रीय फाइलेरिया सलाहकार डॉक्टर महेश कौशिक, फाइलेरिया सलाहकार प्रभात भारतीय, विनोद सिंह उपस्थित हुए। इस दौरान फाइलेरिया रोधी दवा DIC और अल्बेंडाजोल बच्चों को दी गई। बताया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के सौजन्य से यह कार्यक्रम यहां चलाया जा रहा है, जो कि 10 अप्रैल से लेकर आगामी 15 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान गिरिडीह के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, मदरसा, सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों में फाइलेरिया रोधी दवा 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दी जाएगी, जिसके लिए जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। साथ ही प्रखंड स्तरीय भी कंट्रोल रूम एवं रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। वहीं इस अभियान के तहत चिकित्सा पदाधिकारी सोहेल अख्तर भी अपनी सेवा देंगे। वहीं गिरिडीह वासियों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बूथ पर आकर दवा का सेवन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। सरकार के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला में भी MDA प्रोग्राम
प्रारंभ किया गया है, जो कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलना है और 10 से 12 बूथ एक्टिविटीज़ रहेगा। हर एक स्कूल, महाविद्यालय एवं सभी PSC, CSC, एडिशनल PSC सभी जगह होगा। इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि आप लोग बूथ पर ही जा कर के फलेरिया रोधी दवा लेने का कष्ट करेंगे। और 13, 14, 15 हमारा हाउस टू हाउस एक्टिविटीज रहेगा, जो स्कूल से आएंगे। लेकिन फिर हम लोग आग्रह करेंगे कि बूथ एक्टिविटीज के दिन ही आप फलेरिया रोधी दवा का सेवन करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आगामी 11 अप्रैल से जमुआ के खरगडीहा में शुरू होने वाले हजरत अजगैर पीर बाबा के उर्स की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। वहीं उर्स के दौरान अजीमुशान जलसे का भी आयोजन किया जाएगा। 11 अप्रैल को रात 8 बजे से अजीमुशान जलसे का आयोजन किया जाना है। उक्त जलसे में हिंदुस्तान के कोने कोने से अलीम उलेमा शिरकत करेंगे। वहीं उक्त जलसे का सदारत मौलाना सलामतुल्लाह रिजवी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुखिया चीना खान, पंचायत प्रतिनिधि जुल्फिकार अली, प्रोफेसर समीम, उप मुखिया राहुल कुमार आदि के नेतृत्व में मिल्लत कमेटी खरगडीहा के सदस्य पिछले 10 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इधर मुखिया चीना खान एवं पंचायत प्रतिनिधि जुल्फिकार अली ने बताया कि यहाँ जलसा अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस दावते इस्लामी का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हजारों की भीड़ होने की संभावना है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हर साल की भांति इस वर्ष भी हजरत अजगैबी शाह रहमतुल्लाह अलैह का 34वां उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना है। आज 9 तारीख को जो है हमारा 9 से प्रोग्राम है, 9, 10, 11। 9 को गुसूल है, 10 को चादर पोशी है और उसके साथ 11 को जो है हमारा जलसा है। और काफ़ी उम्मीद से लोग यहाँ पे आते हैं और उम्मीद है कि आने वाले लोगों को हर आदमी को मुराद पूरा की जाती है। 34वां सालाना उर्स मुबारक के मौके पे इस साल खरगडिया के मिल्लत कमेटी के नौजवानों ने ये फैसला लिया है कि इस साल दावत सुन्नती इस्लामिया को बुलाया जाए और उसी के बयानात को सुन के उस पर अमल किया जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में जो हम लोगों को दावत इस्लामिया से जो नसीहत मिले उस पर हम लोग अमल करें और हर साल इसी तरह हम लोग ये उसको मनाते रहें। जल संरक्षण को लेकर एडवांस लर्निंग पब्लिक स्कूल द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। मौके पर स्कूल के शिक्षकों सहित कई बच्चे भी मौजूद थे। गर्मी के आते ही गिरिडीह में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। छोटे मोटे तालाब, जलाशय सूखने लगे हैं। खंडोली जलाशय का स्तर भी नीचे चला गया, जिससे गिरिडीह में जल संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि 2-3 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने गिरिडीह वासियों को काफी राहत दी है। बावजूद धूप निकलते ही सूरज की तपिश बढ़ने लगेगी और जल संकट की संभावना बनी रहेगी। इसी के मद्देनजर जल संरक्षण को लेकर शीतलपुर स्थित एडवांस लर्निंग पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बुधवार को एक जागरूकता रैली निकाली, जो कि स्कूल से निकलकर पांडेडी चौक, शीतलपुर चौक, कहाटोली चौक होते हुए वापस स्कूल में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान बच्चों ने जल ही जीवन है का संदेश आम करते हुए जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं जल और जल के स्रोतों का सही इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही कहा कि पानी का मोल पहचानिए और इसे बर्बाद होने से बचाएं। इधर मौके पर प्रिंसिपल श्रीदेव कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार वर्मा, संगीता कुमारी, संयुक्ता कुमारी, नलिनी वर्मा आदि मौजूद थे। नमस्कार। जल है तो जीवन है
इसी विषय पर आधारित आज एक जागरूकता रैली एडवांस लर्निंग पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शीतलपुर, पांडेडी, शीतलपुर के विभिन्न चौकों पर एक रैली निकाली, जिसमें बच्चों के हाथ में तख्तियाँ थी। जल के बिना जगत जाएगा जल, यह मैसेज स्कूल के बच्चे तमाम लोगों को देना चाह रहे थे कि हमें पानी को बचाना है, क्योंकि आप तमाम लोगों को पता है कि हमारा नगर निगम अभी गर्मी के शुरुआत दौर में ही जल संकट से परेशान हो रहा है। तो आप तमाम शहरवासियों से अपील होगा कि आप पानी का सही इस्तेमाल करें, जितनी आवश्यकता है उतनी इस्तेमाल करें ताकि जल बचा रहे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। बरसात में जो बारिश का जल आता है उसे अंडरग्राउंड करने के बारे में सोचें ताकि वो ज़मीन के अंदर बचा रहे, तो हमारे अगले वर्ष हम सबों को भी पानी मिल पाए। यही सब मैसेज के साथ एक जागरूकता रैली हम तमाम लोग बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ निकाले थे। शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाने को लेकर बुधवार को डुमरी में शांति समिति की बैठक की गई। मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। डुमरी के लक्ष्मण ठुंडा प्राथमिक विद्यालय सहित डुमरी थाना में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान डुमरी एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने दोनों समुदाय के साथ बैठक की और रामनवमी के 9वीं के दिन निकलने वाले जुलूस के रूट पर चर्चा किया। साथ ही किसी प्रकार का विवादित नारा या गाना बजाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दी। वहीं बैठक में 9वीं को निकलने वाले जुलूस में दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर जुलूस निकालने पर सहमत हुए। वहीं बैठक में डुमरी एसडीपीओ ने जुलूस में शराब पीकर लोगों को शामिल न होने की हिदायत दी और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो वैसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डुमरी एसडीओ प्रेमलता मुर्मू, एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह, निम्याघाट थाना प्रभारी विजय करगट्टा, डुमरी थाना प्रभारी अशोक सिंह सहित डालोराम महतो, मोतीलाल पंडित, मोहम्मद नईम अंसारी, नकुल स्वर्णकार, वासुदेव साहू, मोहम्मद हाफिज अंसारी, भुवनेश्वर रविदास, मकबूल अंसारी, कादर अंसारी, गंगाधर महतो, सलीम अंसारी, पोखिल सिंह, लालजी प्रसाद, सुरेंद्र साहू मौजूद थे। लेकर के बैठक की गई। सभी शांति समिति के जो प्रबुद्ध नागरिक लोग थे उनके साथ बैठक की गई ताकि त्यौहार अच्छा से शांतिपूर्ण मनाया जा सके इस क्षेत्र। उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है? हम लोगों ने मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति कर रखा है, जगह जगह पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को लगा रखे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसा अफवाह फैल न पाए और कुछ भी बात उठे तो उसको रोका जा सके। अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राउतगादी गांव में मिली एक व्यक्ति की लाश, हत्या की जताई जा रही है आशंका। तालाब में गिरने से हुई एक महिला की मौत, निम्याघाट क्षेत्र के पोरैया बस्ती की है घटना। और अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिए जाने से मिर्जागंज के लोग खफा, भाजपा के इस फैसले पर जताई आपत्ति। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।